टूट जाता है। ख़वातीन को जो मेंसेस के अयाम में जो मेंसेस आते हैं ना, वो तो मेंसेस हैं, उनमें तो नमाज भी माफ़ है, रोज़ा भी माफ़ है, रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेंसेस के अलावा जो किसी भी ख़ातून को जो भी पानी आता है, ब्लीडिंग हो, चाहे वो ब्लड ही क्यों ना आ रहा हो, तो शरीयत की इस्तिलाह है, इसको इस्तिहाज़ा कहा जाता है। इस्तिहाज़ा का मतलब ये कि मेंसेस के अलावा जो ब्लीडिंग हो रही है या और भी कोई भी नजासत जो निकल रही है, वो सब इस्तिहाज़ा ही के हुक्म में आती है। तो उसमें शरीयत का हुक्म ये है कि औरत पर लाजिम है कि वो अपने कपड़ों को भी पाक करे और अपने जिस्म को भी पाक करे और प्रॉपर वज़ू करके नमाज़ें पढ़े। यानी बार बार भी अगरचे उसको वज़ू करना पड़े तो उसको बार बार वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें वो औरत माज़ूरों की फहरिस्त में दाखिल हो जाती है। माज़ूर का मतलब ये होता है कि इतनी ज़्यादा रुतूबत जिस्म से ख़ारिज हो रही है या इतनी नजासत बार बार ख़ारिज हो रही है कि नमाज का पूरा टाइम गुज़र जाए और आपको इतना टाइम ना मिले कि आप बाकायदा वज़ू करके पाक कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकें। मैं दोबारा इसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। यानी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा हो जाए ना कि नमाज का पूरा टाइम आपका गुज़र गया और आप पाक कपड़ों में अपने आप को पाक करके वज़ू करके नमाज ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम मगरिब से इशा की नमाज़ का टाइम ले लेते हैं, ये बहुत थोड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज गुरूब हो रहा था 6:30 पे और ईशा का वक्त दाखिल हो रहा है 7:30 पे, तो 1 घंटे का टाइम आपके पास है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए। अब किसी खातून ने 6:30 बजे वज़ू करने के लिए मगरिब की नमाज का यानी इरादा किया और वज़ू करने के लिए वो गईं। अब उन्होंने देखा कि भाई मैं वज़ू करके मुसल्ले तक पहुँचती हूँ और मुझे ये पानी आना शुरू हो जाता है, यानी मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं क्योंकि इस पानी के निकलने से वज़ू टूट जाएगा। तो उन्होंने देखा कि भाई मैं जैसे ही मुसल्ले तक पहुंचती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, या तो नमाज से पहले या नमाज के दौरान, यानी सलाम फेरने से पहले पहले ही जो है वो वज़ू टूट जाता है। तो वो दोबारा वज़ू करें, फिर नमाज के लिए जाएं तो देखा फिर जो है ना इस तरह वज़ू टूट रहा है। तो 1 घंटे के दौरान उनको एक दफ़ा भी ऐसा टाइम नहीं मिला कि जिसमें प्रॉपर पाक कपड़ों के साथ वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, पूरे 3 फ़र्ज़ अदा करें, इसमें सुन्नतें ना मिलाएं, 3 फ़र्ज़ अदा करें और उन 3 फ़र्ज़ में एक दफ़ा भी उनका वज़ू नहीं टूट रहा, यानी हर दफ़ा वज़ू टूट रहा है, सॉरी। तो ये इसकी अलामत है कि भाई वो नमाज का एक टाइम भी, यानी नमाज का पूरा टाइम उन पे गुज़र गया इस हाल में कि उनके लिए पाक होकर वज़ू करना पॉसिबल ही नहीं रहा है। तो शरीयत ऐसी खातून को हुक्म देती है कि ये माज़ूर में दाखिल है। तो एक टाइम भी नमाज का अगर इस हालत में गुज़र गया, जैसे मगरिब का टाइम बहुत थोड़ा होता है, किसी ने तजर्बा करके देखा भाई 6:30 से लेकर 7:30 तक 1 घंटे का टाइम है नमाज का, इसमें नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो इस पूरे टाइम में किसी खातून को ये अंदाज़ा हो गया, ये यानी अंदाज़ा लगाने के लिए याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल करें भी वो, यानी बार बार जाएं वज़ू करें। ऐसा कर लें कि एक दफ़ा वज़ू करके पूरी नमाज़ पढ़ के देखें कि इसमें टाइम कितना लगता है। तो उस टाइम से उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम के अंदर अंदर दोबारा मेरा वज़ू टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। तो अगर दोबारा उसी टाइम के अंदर वज़ू टूट रहा है तो ये इसकी अलामत होगी कि भाई आप पूरा टाइम भी पाक होके नमाज नहीं पढ़ सकती। लिहाजा ऐसी कंडीशन में आप शरीयत में माज़ूरों की फ़हरिस्त में दाखिल हो जाएंगी। तो आप पर फिर ये शरीयत ये हुक्म देती है कि जब एक दफ़ा भी ऐसा हो जाए तो अब ऐसी खातून के लिए पूरे टाइम के लिए एक दफ़ा वज़ू काफ़ी है। वो एक दफ़ा वज़ू करें, उसी से फ़राइज़ भी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें, नवाफिल भी पढ़ें। जब वो टाइम गुज़र